जी स्टूडेंट्स, अब हम क्लासिक्स के इंग्लिश और उर्दू के समय पैक की तरफ चलते हैं। तो देखें पेज नंबर 3 इंग्लिश। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपने फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे दी कि आपने फिल करनी है ब्लैंक्स, आपको अप्रोप्रिएट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे दिए गए हैं, दिस डैट दिस दोज। आपने देखना है जो जहाँ पर आता है आपने वहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहाँ पर आपने अप्रोप्रिएट इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखने हैं। सेम, एनी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। आपने देख लेना है ब्लैंक में जो वर्ड आएगा यानी कि जो अप्रोप्रिएट इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो वहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 5 है नरेटिव राइटिंग। राइट एन essay on a school trip to Kyora salt mine. Include details such as date, time, venue and any special activities planned. जी, अब यहाँ पर ट्रिप आपके स्कूल की ट्रिप गई है ख्योरा नमक की कान में, तो उसके हवाले से आपने ऐसे लिखना है। आपको यहाँ पे हेल्प के लिए आपको दे दिया गया कि बताएं डेट क्या थी, टाइम क्या था, वेन्यू, एनी स्पेशल एक्टिविटीज़ प्लान। तो आपने उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जी, यहाँ पर अब आपने फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स आपको दे दिए गए हैं मैनी, मच, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, सेवरल, इनफ, ऑल, नन। तो देख लें जिस ब्लैंक में जो अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव आता है वो आपने लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 है कंप्लीट द पैसेज विद सूटेबल adjectives given below. Complete the passage with suitable adjectives given below. जी, आपने ये पैसेज कंप्लीट करना है, पैराग्राफ कंप्लीट करना है। सूटेबल एडजेक्टिव्स आपको दे दिए गए हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है जो एडजेक्टिव जहाँ पर आए ज़रूरत है आने की वो वहाँ पर आपने लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 8 है स्टोरी राइटिंग। राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जी, यूनिटी से इत्फाक में बरकत है। जी, आपने उसके अकॉर्डिंग देखें पिक्चर में इन्होंने दे भी दिया है कि कबूतरों वाली कहानी लिखनी है, उनमें पिजन्स की, तो आपने वो स्टोरी लिख देनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 9 है लेटर राइटिंग। राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड सम मनी टू पे हॉस्टल ड्यूज़। जी, आपने अपने फादर को, अपने अब्बा जान को ख़त लिखना है कि आपको मनी चाहिए हॉस्टल ड्यूज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको यहाँ पर वर्ड्स दे दिए गए हैं, आप देखें उसके अकॉर्डिंग आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। तो नेक्स्ट आपने बिल्कुल पेज नंबर 10 वाला की तरह, पेज नंबर 10 वाले की तरह आपने यहाँ पर भी सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 12 है रीड आउट द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जी, ये पैसेज आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है सारा। ये पेज नंबर 13 तक जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ये पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। जी, फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है आपने, वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसी का के पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट इक्वेटिक एडजेक्टिव्स एज, नॉट, एज। ये आपने इसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट इक्वेटिव एडजेक्टिव्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 15 है राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द यूज़ ऑफ इंटरनेट इन स्कूल्स। जी, डायलॉग आपने लिखना है टू फ्रेंड्स के दरमियान, यानी कि मुकालमा। जब आप क्लास में यहाँ पे स्कूल में अगर देखें तो दोनों दोस्त मिलते हैं तो आप जिस तरह बात स्टार्ट करते हैं, फिर किसी बारे में आप बात कर रहे हो, इस तरह यहाँ पे आपको टॉपिक दे दिया गया है कि आपने यूज़ ऑफ इंटरनेट इन स्कूल में हमें उसके हवाले से डायलॉग लिखना है। तो आप टू फ्रेंड्स के बारे में डायलॉग अच्छे तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट पेज नंबर 16 है आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइंड वर्ड इज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। जी अब यहाँ पर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आइडेंटिफाई करने हैं और लिख देने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 17 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जी अब आपने यहाँ पर फॉलोइंग सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट में आपको लिख दिए गए हैं, आपने इनडायरेक्ट स्पीच में ये कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे भी सेम ऐसे ही आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 19 है आइडेंटिफाई द डिटर्मिनर इन ईच सेंटेंस आ द सम एंड सेवरल। जी यहाँ पे आपने वर्ड चूज़ करके जो आपको लगे कि इस फिल द ब्लैंक्स में ये आएगा तो आपने वहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है राइट एन ऐसे ऑन माई एम इन लाइफ, यानी कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, वरना यहाँ से भी आपको सोल्व करके दे दिया गया, आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट पेज नंबर 20 है विजिट एनी प्लेस फॉर अ ट्रिप विद योर पेरेंट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द प्लेस, पेस्ट और ड्रॉ पिक्चर ऑफ द प्लेस यू विजिटेड। जी अब आपने मंथ जुलाई के मंथ में आप जहाँ पर भी ट्रिप के लिए गए हों तो आपने उसकी पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर दें या पेस्ट कर दें और फिर आपने उसके बारे में यहाँ पर बताना है। देखो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता दिए गए कि आप इसके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू गेट द चांस फॉर दिस ट्रिप, कि आपको ये इस ट्रिप जाने का चांस कैसे मिला। फिर व्हाट प्रिपरेशंस डिड यू मेक फॉर दिस ट्रिप, आपने क्या क्या तैयारियाँ की ट्रिप के लिए। व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट देयर, आपने वहाँ पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पर एंजॉय ज़्यादा किया। व्हाट एक्टिविटीज़ डिड यू डू देयर, आपने कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर की। और व्हाट इज़ द यूनिकनेस, कि उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो आपने कहीं और नहीं देखी। नेक्स्ट पेज नंबर 21 है सपोज यू हैव a chance to go abroad and choose a nationality, in which country would you like to live and why। जी सपोज करें कि आपको चांस मिला है अब्रॉड जाने का, आपको नेशनैलिटी भी मिल गई है। नेक्स्ट आप किस कंट्री में जाना पसंद करेंगे, कहाँ पर रहना पसंद करेंगे और क्यों रहना पसंद करेंगे, तो आपने लिख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 22 है राइट वेदर ईच पेयर ऑफ वर्ड्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जी आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताने हैं। जिस तरह फर्स्ट है एग्री डिसएग्री, देखें आपने बताना है कि ये एंटोनिम्स हैं या सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स होते हैं जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम हो, एंटोनिम्स जिसका मीनिंग सेम ना हो, यानी कि अल्फाज मुतज़ाद को हम एंटोनिम्स कहते हैं और अल्फाज मुतरादिफ को हम सिनोनिम्स कहते हैं। आपने उस तरह सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट जी सफ़ा नंबर 23 पर आते हैं सरगर्मी नंबर 1। क्या कभी किसी लफ्ज़ को देखकर आपको लुत्फ़ पढ़ने या उसका मायने तलाश करने का इश्तियाक हुआ है। चलिए फिर चंद ऐसे अल्फाज जो आपकी नज़र से गुजरे हों या आपने किसी कहानी या रिसाले में पढ़े हों और आपको उनका मायने मालूम ना हो तो पहले इन अल्फाज को तहज्जी तरतीब से लिखें। कम से कम 20 अल्फाज और लुत्फ़ खोलिए और उन अल्फाज के मायने लिखिए, यानी कि लुत्फ़ यानी कि डिक्शनरी। जब हमें कोई वर्ड अल्फाज के मायने की समझ नहीं आ रही होती तो हम डिक्शनरी खोलते हैं और वहाँ से देखते हैं। तो ये आपने कर लेना है, अल्फाज और उसके मायने लिख देने हैं। जी सफ़ा नंबर 24 है सरगर्मी नंबर 2। दर्ज अल्फाज के मुतरादिफ तहरीर करें। जी अल्फाज मुतरादिफ वो जो अल्फाज जिस तरह यहाँ पे आपको पहला दिया गया है आरज़ू, तो उसका मुतरादिफ होगा ख्वाहिश, यानी कि आरज़ू का मतलब भी ख्वाहिश है, ख्वाहिश का मतलब भी आरज़ू के एक ही अल्फाज के वही मायने हों तरह तरह के, तो उसको अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं। जिस तरह आप देखें पास है तो नज़दीक है, करीब है, यानी कि इसका मतलब भी वही है। इसी तरह आपने ये हल कर लेने हैं। जी सफ़ा नंबर 25 है सरगर्मी नंबर 3। ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ लिखते हुए जुमला दोबारा बनाएं। जी यहाँ पर
आपको अंडरलाइन करके दे दिया गया है लफ्ज़ हर एक में, तो आपने उसकी जगह उसका मुतरादिफ लिखना है और फिर ये जुमला दोबारा लिख देना है। सफ़ा नंबर 26 है, सरगर्मी नंबर 4। दर्ज वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। जी वाहिद जमा आप छोटे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपने वाहिद जमा यहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 27 है, सरगर्मी नंबर 5 है। अखबार का मुतालिया करें और कोई से 2 दिलचस्प इश्तिहार काट कर चस्पा करें और इसी तरह का एक बुक शॉप का इश्तिहार आप भी बनाएं। देखें अखबार वगैरह आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर इश्तिहार दिए जाते हैं किसी की चीज़ की मशहूरी करने के लिए, तो आपने वहाँ से 2 काट कर यहाँ पर चस्पा कर देने हैं और उसके साथ साथ आपने बुक शॉप का इश्तिहार आपने तहरीर खुद करना है। उसके बाद सरगर्मी नंबर 6 है, दर्ज झेल जुमलों को इस तरह मुकम्मल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए। जी दर्ज झेल जुमले आपने मुकम्मल करने हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 28 है, हम्द और नात में क्या फ़र्क होता है, अशार के ज़रिए मिसाल देकर वाज़िया करें। जी हम्द और नात आपने पढ़ी है, हम्द और नात में क्या फ़र्क होता है आपको पता है बच्चों, तो आपने उसी तरह आपकी बुक में हम्द और नात के बारे में बताया गया क्या फ़र्क है, और आपको पता भी होना चाहिए हम्द वो होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए और नात वो होती है जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। आपने वो लिख देना है और उसके साथ साथ आपने अशार लिख देने हैं, हम्द का कोई अशार लिख देना और नात का। बस सफ़ा नंबर 29 है, सरगर्मी नंबर 8। आपके इलाके में सुबह का मंज़र कैसा होता है, किसी दिन सवेरे उठकर सैर करने जाएं और सुबह के मनाजिर अपने अल्फाज में बयान करें। जी यहाँ पर आप अपने इलाके में सुबह सुबह देखें क्या मंज़र होता है, सैर करने जाते हैं, तो सारा आपने अपने अल्फाज में यहाँ पर बयान करना है। सफ़ा नंबर 30 है, सरगर्मी नंबर 9। अपने इर्द गिर्द अपने घर और अपने इलाके की चीज़ों को जहन में लाते हुए कोई से 10 इसम मारफा और 10 इसम नकरा तलाश करके दी गई जगह पर लिखें। इसम मारफा और इसम नकरा आपने लिखने हैं। इसम मारफा आपको पता है किसी भी ख़ास चीज़ जगह के नाम को कहते हैं और इसम नकरा किसी आम चीज़ शख्स के नाम को कहते हैं, तो आपने उस हवाले से कर लेना है इस तरह। ये सफ़ा नंबर 31 है, सरगर्मी नंबर 10 है। दिए गए मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए इबारत को मुकम्मल करें। जी यहाँ पर आपको अल्फाज दिए गए हैं, आपने उससे मदद लेते हुए इबारत मुकम्मल कर लेनी है। अब सरगर्मी नंबर 11 है, तर्ज़ गलत फ़िक्रात दुरुस्त करके लिखें, तो आपने गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करके लिख लेना है। सफ़ा नंबर 32, सरगर्मी नंबर 12। ख़ताब, कुनियत और उर्फ़ की तारीफ़ बेमात 2-2 मिसाल लिखें। जी ये आपकी किताब पर ग्रामर वाली उर्दू ग्रामर में लिखा हुआ है, वहाँ से आपने देकर लिख लेना है। सफ़ा नंबर 33 है, सरगर्मी नंबर 13 है। 2 भाइयों के दरमियान गर्मियों की छुट्टियों में किसी दिलचस्प और कारआमद सरगर्मी को अपना मामूल बनाने के उन्वान पर मकालमा लिखें। जी 2 भाइयों के दरमियान में मुकालमा, जिस तरह आपने इंग्लिश में डायलॉग पढ़ा था उसी तरह यहाँ पर उर्दू में कहते हैं मुकालमा। 2 भाइयों के दरमियान आपने लिखना है कोई भी दिलचस्प चीज़, ठीक है। उसके बाद सफ़ा नंबर 34 है, सरगर्मी नंबर 14। किसी यादगार सफ़र या तकरीब की रुदात लिखें। जी कोई यादगार सफ़र जो आपको अच्छा लगा उसकी रुदात, यानी कि आपने सारा बयान करना है, आप कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, सब कुछ। उसके बाद सफ़ा नंबर 35 है, सरगर्मी नंबर 15। स्कूल के प्रिंसिपल के नाम तफरीही दौरा मुरतब करने के लिए दरख्वास्त लिखें। जी प्रिंसिपल के नाम आपने तफरीही दौरा के बारे में, मतलब कि हमारा तफरीही दौरा कराया जाए यानी कि ट्रिप लेके जाई जाए, तो आपने उसकी दरख्वास्त लिखनी है। जी सफ़ा नंबर 36 है, सरगर्मी नंबर 16। एहसास का बदला एहसान। एहसान का बदला एहसान के उन्वान पर तहलीकी कहानी लिखें। जी आपने यहाँ पर एहसान का बदला एहसान तहलीकी कहानी लिखनी है। उसके बाद सफ़ा नंबर 37 है, सरगर्मी नंबर 17। अपने दोस्त सहेली के नाम खत लिखें और उसे अपने खाला या मामू बनने की इत्तला दिलचस्प अंदाज में दें। जी अब आपने सहेली के या दोस्त के नाम खत लिखना है, वहाँ पर अपने खाला या मामू बनने की इत्तला आपने दिलचस्प अंदाज में देनी है।
उसके बाद सफ़ा नंबर 38 है, सरगर्मी नंबर 18, मेरी पसंदीदा शख्सियत के मौजू पर मजमून लिखें। पसंदीदा शख्सियत आपकी कौन सी पसंदीदा शख्सियत है, आपने उस पर एक मजमून लिख देना है, जो भी आपको शख्स अच्छा लगता है। उसके बाद सफ़ा नंबर 39 है, सरगर्मी नंबर 19, उफ़ मेरे दोस्त के उन्वान पर दिलचस्प और मज़ाहिया मजमून लिखें। जी उफ़ मेरे दोस्त के बारे में आप दिलचस्प मज़ाहिया मजमून लिख सकते हैं। जी लिखें, आपने लिख लेना है। उसके बाद सफ़ा नंबर 40 है, सरगर्मी नंबर 20, माहौलियाती आलूदगी, उसके सदेबाब और माहौल को साफ़ रखने में अपने किरदार के बारे में एक मालूमाती मजमून लिखें। जी माहौलियाती आलूदगी, उसके हवाले से हमने क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो लिखना है। माहौल को साफ़ करने के लिए हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, आपने लिख लेना। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्लास 6 के समर पैक के हवाले से गाइड करूँगी कि आपने सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट समर पैक की तरफ, मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैथमेटिक्स देखिए, स्टार्ट से जब आप पेज ओपन करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स लिखा हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी पढ़ लेनी है एंड और पेरेंट्स आप लोगों ने भी पढ़ लेनी है, और इस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। अब हम पेज नंबर 3 पर आते हैं। पेज नंबर 3 है, एक्टिविटी नंबर 1 है, टॉपिक है होल नंबर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिसमें से एक करेक्ट है। तो आपको जो लगता है करेक्ट है, आपने उसको टिक कर देना है या सर्कल कर देना है, वरना आपकी हेल्प के लिए सॉल्व करके आपको दे दिया गया है, आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर आते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए आपको डिजिट्स में दे दिए गए हैं 2738, तो आपने इसको वर्ड्स में लिख देना है, यानी कि स्पेलिंग्स में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। तो आपको ये इंग्लिश में लिख के दे दिए गए हैं, अब आपने इसको डिजिट्स में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है। पेज नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर्स दिए गए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, आपने ऑड नंबर्स इवन नंबर्स पढ़े हैं। तो ऑड नंबर्स आपको पता है कि जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो आपने ये लिख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8 देखें, तो उसमें आपने प्रॉपर्टीज़ लगानी है मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की। आपको नंबर्स दे दिए गए हैं, आपने उस नंबर को लेते हुए, उसको यूज़ करते हुए आपने ये सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 है। एक्टिविटी नंबर 3 है, टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल। तो ये भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपने एक को टिक करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर एक्टिविटी नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लास देखें, HCF मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं। तो अब आपको ये नंबर्स दे दिए गए हैं, आपने देख लेना है इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, लिख देना है इसी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे आपको नंबर्स दे दिए गए हैं 48 और 98, आपने इसका एलसीएम ले लेना है, फिर इनको फैक्टर्स में लिखकर और HCF फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये नंबर्स दे दिए गए, आपने HCF फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग। डिवीजन मेथड यानी कि आपने डिवाइड करना है ये नंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको जो जो नंबर्स दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, इसमें आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं, आपने इसका एलसीएम लेकर फैक्टर्स लेकर आपने फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 8 है, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। पहले देखें, अगर आप पेज नंबर 7 में देखें तो एलसीएम फाइंड करना था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसमें यह था कि आपने नंबर्स जो आपको जितने भी दिए गए आपने सेपरेट एलसीएम लेना है। लेकिन यहाँ पर जब
कह दिया उन्होंने एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन मेथड में आपको जो नंबर्स दिए गए हैं आपने उन सब का इकट्ठे से एलसीएम लेना है, सेपरेट नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर्स यूजिंग एनी मेथड। उन्होंने कहा कि आपने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है नंबर्स ऑफ ग्रुप का। तो आप कोई भी मेथड यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो आपको इजी लगे मेथड आप उस तरह कर ले, वरना आपकी हेल्प के लिए आपको सॉल्व करके दे दिया गया है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अप्लाई द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी टू चेक इफ़ 53,812 इज़ डिविजिबल बाय 11। जी, अब आपने डिविजिबिलिटी रूल करना है कि आप ये 11 ये जो नंबर है ये 11 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो उसका रूल पेज नंबर 9 पर देखें, उसका मैंने रूल लिखा है सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड पोजीशन एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन पोजीशन। तो ऑड पोजीशन आपने देखनी है इसमें, इस नंबर में कौन सी और इवन पोजीशन देखनी है और उन सबको ऐड कर देना है और फिर इनका डिफरेंस लेना है। अगर तो डिफरेंस जो उन्होंने कहा डिविजिबल बाय 11 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये डिवाइड होता है, वरना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 284 एंड 1252 लिविंग द रिमाइंडर 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। जी क्लास, ये आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करता हो 284 को और 1252 को और रिमाइंडर आए 8 एंड 6। तो ये आप देख लें, ये आसानी मेथड किया हुआ है कि 1252 लिखा हुआ है, 284 लिखा है। अब हमने देखा कि कौन कौन से टेबल में कैसे आएंगे, फिर प्लस कर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये कर लिया है। इसके अलावा अगर आप दूसरा मेथड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं कि 284 1252 को आपस में डिवाइड कर लें और लास्ट पे जो रिमाइंडर आ जाए उसको नेक्स्ट आगे कर लें। यह आपने एग्जाम्पल भी की हुई है चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट है इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 30, 12 एंड 42 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने एचसीएफ फाइंड कर लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पेज नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 सेम जैसे हम पीछे कर आए हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 16 है, भी उसी मेथड से है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 2 टैंकर्स हैव 161 लीटर एंड 345 लीटर ऑफ kerosene respectively. Find the maximum capacity of the container that can measure the kerosene of the tankers exact number of times. तो अब आपको टैंकर्स को बताया हुआ है कि एक 161 लीटर है और एक 345 लीटर है। तो आपने बताना है कि इस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, कि कितना उसमें आ सकता है। तो ये भी सेम वही है, बस उन्होंने इंग्लिश स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया, हालांकि मेथड सेम वही है कि आपने डिवाइड कर लें दोनों नंबर्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, वो भी सेम ऐसे ही है, आपने डिवीजन मेथड वाले क्वेश्चन किए हैं एलसीएम के, तो ये आपने सेम उसी के अकॉर्डिंग ये भी कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 20। Ruxar says if a number is divisible by 5 then it is also divisible by 10. Is she correct? If not, explain her the mistake by giving an example. अब यहाँ पर रुखसार कह रही है कि ये जो है 5 पे जो नंबर डिवाइड होता हो वो 10 पर भी होता है। तो हमने बताना है कि ये करेक्ट कह रही है या नहीं। तो देखें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखें 25 इज़ डिविजिबल बाय 5। ये तो आपको पता है कि 25 जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। 5 के टेबल में 25 डिवाइड हो जाता है और एंड्स पे होता है 5 पर ही, बट नॉट बाय 10। लेकिन ये 10 डज नॉट एंड इन 0। लेकिन अगर आप देखें तो ये 5 पर 25 जो है 5 पर डिवाइड हो रहा है, 10 पर नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए रुखसार की स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं हो सकती, किसी नंबर से के लिए ट्रू हो सकती है और किसी के लिए फॉल्स। इसलिए 5 जो है वो डिविजिबल है लेकिन 10 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22
सेम ऐसे ही हैं कि आपको क्वेश्चंस में बता दिया गया है, जो जो डिजिट्स दे दिए गए हैं, वैल्यूज़ दे दी गई हैं, आपने देख लेना है वो कौन कौन से टेबल पे आते हैं, उसके पेयर्स बना लेने हैं और सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कदीर हैज़ fewer than 100 stickers. Whenever he arranges them in piles of 2, 3, 4, 5 or 6, he has one card left over each time. How many stickers does Kadir have? तो आपने एलसीएम वाला एचसीएफ वाला मेथड पढ़ा है, तो सेम ऐसे ही है, इसमें आपने एलसीएम ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, तो उसमें आपने डिवाइड कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, तो उसमें एचसीएफ का है, तो आपको पता है कि एचसीएफ जब कहा जाए प्राइम फैक्टर्स में तो आपने क्या करना है, का सेपरेट एलसीएम ले लेना है सिंपली। नेक्स्ट पेज नंबर 14 है, एक्टिविटी नंबर 6 है, टॉपिक है रेट, रेशो एंड परसेंटेज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें भी हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको जो ठीक लगे आपने उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 15, एक्टिविटी नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, दानिश अर्न्स ₹60,000 per month, out of which he spent ₹40,000. Find the ratio of the following he saves to the money he earns. जी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक मंथ में दानिश जो है वो अर्न कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, 60,000, और उस पे से स्पेंड भी मतलब कि इस्तेमाल भी कर रहा है, यूज़ भी कर रहा है 40,000। तो आप बताएं इसकी रेशो। तो सबसे पहले देखें क्या करेंगे, मनी सेव्ड नहीं है 20,000, यानी कि 60 में से -40 को कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। इस तरह पे मनी सेव्ड होगी 20,000 और मनी अर्न वो कर रहा है 60,000। तो उसके बाद हम कटिंग करेंगे तो 1:3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी सिंपली रेशो वाला ये है कि आपको जो भी वैल्यू दे दी जाएगी आपने उसको डिवाइड कर लेना है। रेशो का मतलब जिस तरह यहाँ पे 42 ईयर्स और 12 ईयर्स है, तो इस तरह आपने उसकी कटिंग कर लेनी है और आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 3, द रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स टू द नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल इज़ 20:1। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़ 3400, फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स। यहाँ पर भी आपने रेशो फाइंड करनी है। आपको रेशो में बता दी 20:1 है। अब उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्कूल में इतने हैं 3400, तो नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने होंगे। तो ये आप देख लें कैसे सॉल्व किया, आपने इसी तरह कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इसमें आप देखें क्लास पहले हमने स्टार्ट में एलसीएम फाइंड किया, एचसीएफ फाइंड किया। अब नेक्स्ट हम रेशो फाइंड करने आ गए। अब नेक्स्ट देखें परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो परसेंटेज क्लास देखें स्टूडेंट्स, परसेंटेज में क्या है, आपको जितनी भी परसेंटेज दे दी जाएगी 30, 20, 40, जिस भी क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो भी आपको अमाउंट दी है आपने उसको डिवाइड करना है 100 से, और फिर जो आपको परसेंटेज दे दी जाएगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेम ऐसे ही मेथड है, क्योंकि देखें 20%, 30% का मतलब ये है, परसेंट का मतलब ये है कि 100 में से वो ये वैल्यू बता रहे हैं। तो इसलिए आपको जो भी अमाउंट दे दी जाएगी आपने सबसे पहले 100 से डिवाइड करना है और फिर जो आपको परसेंटेज दी जाएगी आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही सारे हैं, आपने सॉल्व कर लेने हैं। अब पेज नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, तो उसमें भी आपने परसेंटेज ही फाइंड करनी है और ये आपने सॉल्व कर लेना है। पेज नंबर 17 भी ऐसे ही। नेक्स्ट पेज नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 11, अ पीस ऑफ रॉप इज़ 30 मीटर लॉन्ग, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस इन द रेशो 2:3, फाइंड द लेंथ ऑफ द बिगर पीस। अब आपको एक रस्सी दे दी गई है और उससे बताया गया है कि 30 मीटर उसकी लेंथ है और उसे डिवाइड किया है 2 पीसेस में, रेशो बता दी गई है। तो अब आपने बताना है कि बिगर पीस की यानी कि बड़े पीस की क्या लेंथ है। तो ये आपने देख लेना है, बहुत इजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है, तो आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 ऐसे ही हैं।
नेक्स्ट अब हम पेज नंबर 19 पर आते हैं। एक्टिविटी नंबर 8 है, टॉपिक है सेट्स। तो क्लास 6 सबसे इजी टॉपिक आपका मैथ की बुक में सेट्स का है। तो आपने ये भी अच्छी तरीके से करना है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर भी हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। जो आपको लगेगा सही है, करेक्ट है, आपने उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 20 है। एक्टिविटी नंबर 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो क्लास आपने सेट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, तो देखें आपने ये सॉल्व कर लेने हैं अच्छे तरीके से। जी, एक मैं आपको गाइड करती चलूँ। ये सबसेट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 3। अब सबसेट क्या होता है? आपको एक सेट दे दिया गया है, आपने इसको देखना है कि सेट्स में कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 और 3। तो आप देखें इसको सेपरेट सेपरेट 3 दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 आपने किए हुए हैं, आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अब यहाँ पे 3 डिजिट्स दे दिए हैं सेट ए के, 4 5 6। तो अब आपने इसके सबसेट करने हैं। अब देखो, अब आप देखें कि पहले 2 2 सेट करें कि आप ये 4 5 6 को किस तरह लिख सकते हैं। 4 को पहले आप 5 के साथ लिखें, फिर 4 को आप 6 के साथ, फिर इस तरह 5 को आप 6 के साथ। तो ऐसे आपने करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें भी आपने सबसेट्स ही फाइंड आउट करने हैं, तो आप सबसेट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन 20 ड्रा अ वैन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग। तो वैन डायग्राम आपने पढ़ी हुई है। यहाँ पर आपको पार्ट 1 में सेट p दे दिया है, पार्ट 2 में सेट d दे दिया है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग वैन डायग्राम बना लेनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी वैन डायग्राम का आपने ऐसे ही कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 22 है। जी, ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आपने खुद करनी है। पेज नंबर 22, इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट। आपने वेबसाइट्स यूज़ करनी है। यूजिंग वेबसाइट टू फाइंड द डाटा एंड सॉल्व द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। कलेक्ट डाटा अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ईच प्रोविंसेस इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 2017। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपने ये नेट से देख लेना है, गूगल से सर्च कर लेना है 2017 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, कि हर सूबे में कितनी कितनी थी, और फिर जो आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, पूछे गए हैं, आपने उसका आंसर दे देना है। ठीक इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी सर्च कर लेना है और उसके आंसर दे देने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, sea level is the base level for measuring elevation and depth on earth because the ocean is one continuous body of water. Its surface tends to seek the same level throughout the world. Heights of the mountains are measured above sea level. आपको यहाँ पे मेजर कर दिया, सारा कुछ लेबल कर दिया हुआ है, तो आपको जो जो पूछा गया है आपने उसका आंसर दे देना है इस तरीके से। जी, नेक्स्ट पेज नंबर 24 है, साइंस एक्टिविटी नंबर 1, सेल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले देखें तो फर्स्ट लिखा हुआ लेबल द सेल पार्ट्स। तो आपको ये पता है कौन से सेल्स दे दिए गए हैं, आपने उसको लेबल कर लेना है। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है, गिव द फंक्शन ऑफ ईच सब सेलुलर। हमने फंक्शन बताने हैं सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के। उसके बाद इसका सी पार्ट है, there are 3 subcellular structures found in plant cells that are not found in animal cells. Name these structures, describe the function of each and explain why they are not needed in animal cells. तो आपने ये क्वेश्चन दे के इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट डी पार्ट भी ऐसे ही है, ई पार्ट भी ऐसे है। नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे है, यहाँ पे आपने लेबल है पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के लेबल करने हैं पार्ट्स। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, आपने उसके आंसर लिख लेने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 26 है, राइट डाउन द 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, गिवन द डेफिनेशन, गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच लेवल। देखिए यहाँ पर को 4 लेवल्स दे दिए गए हैं, आपने ऑर्डर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना है और डेफिनेशन दे दी गई है उसके अकॉर्डिंग। अब आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके नाम नेम लिख देने हैं कि कौन सा लेवल है। इसी तरह
के पार्ट है लेबल द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, तो स्केलेटन के आपने पार्ट्स लेबल कर देने हैं। नेक्स्ट है आई पार्ट, नेम ईच ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ देयर फंक्शन, तो ये भी आपने लेबल कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 27 है डिस्क्राइब 4 फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, तो आपने 4 फंक्शन स्केलेटन के लिख देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट ओ पार्ट है, आपने जॉइंट्स के नाम उसकी एग्जांपल लिख देनी है। नेक्स्ट पार्ट एन पार्ट पी क्यू आपने देखकर अच्छे तरीके से लिख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 28 है एक्टिविटी नंबर 3 है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये क्लास आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हुआ है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आप देखें तो आपको डायग्राम दी गई है, लेबल भी किया गया है, आपने उसके अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लेनी है। और नेक्स्ट नीचे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दिया हुआ है टेबल, और नेक्स्ट पेज नंबर 29 पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपने ये पढ़ा है, आपने अच्छी तरीके से ये लिख लेनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक एक्टिविटी है कि आपने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, आप इसको शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए आपको याद रहे, तो आप देख लें यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके अकॉर्डिंग कर लें। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा इजी मेथड लगता है तो आप अपने से कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 30 है एक्टिविटी नंबर 4 है, टॉपिक है न्यूट्रिशन टॉपिक है। आपने कंप्लीट द सेंटेंसेस टू गिव द नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड फॉर ईच रोल इन द बॉडी। अब आपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, सब्सटेंस के नेम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फैट्स एंड ऑयल्स आर एग्जांपल्स ऑफ लिपिड्स, गिव द 3 मेन फंक्शंस दैट लिपिड्स हैव इन द बॉडी, तो आपने फंक्शन यहाँ पे लिपिड्स के लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बैलेंस डाइट का बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो टू कंप्लीट द पाई चार्ट। आपको टेबल दे दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आपने पाई चार्ट को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 31 है क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ 1 लाइन फ्रॉम ईच टाइप ऑफ सब्सटेंस टू इट्स रोल इन द बॉडी। जी मैच द कॉलम सबसे ईजी काम बच्चों को लगता है, ये हमने मैच द कॉलम कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, fats and oils are example of lipids, give one job that lipids have in the body. Next question number 3, explain what is meant by a balanced diet। तो आपने बैलेंस डाइट के बारे में 3 लाइंस आपको डिफाइन कर दी गई हैं, आप देखें जो ट्रू है आपने उसे टिक कर देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 32 है एक्टिविटी नंबर 5 है डाइजेस्टिव सिस्टम क्रॉसवर्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम क्रॉसवर्ड देखें जी, यूज़ द डेफिनेशन बॉक्स गिवन ऑन नेक्स्ट पेज टू गेस द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप देखें पेज नंबर 33 पर अक्रॉस और डाउन एक्सप्लेन किया गया है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है, आपने गेस करके यहाँ पर पेज नंबर 32 पर लिख लेना है, पेज नंबर 33 से हेल्प लेकर। नेक्स्ट जी पेज नंबर 34 है एक्टिविटी नंबर 6 है पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। जी मैटर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको पता है कि जिस तरह 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। अब आपको पता है डायग्राम बनाएगी, आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड कौन से हैं, मालिक्यूल्स कौन से हैं, सॉलिड के कौन से हैं और गैस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द टेबल बाय टिकिंग और क्रॉसिंग द प्रॉपर्टीज़ फॉर ईच स्टेट ऑफ मैटर। जी प्रॉपर्टी दे दी गई है सॉलिड लिक्विड गैस, आपने प्रॉपर्टी पढ़नी है, जो सॉलिड में है टिक कर देना, जो लिक्विड में है या नहीं क्रॉस, अगर नहीं है तो क्रॉस कर देना, अगर है तो टिक। इस तरह आपने टेबल सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 35 है क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट व्हाट इज़ हैपनिंग एट पॉइंट्स ए टू ई ऑन द डायग्राम। हमने डायग्राम को देखना है ए टू ई क्या हो रहा है, कौन सा मेथड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपने उसको रीअरेंज करके लिख लेना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वर्ड बैंक दे दिए गए हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आप स्टेट 2 फैक्टर्स विच
वुड इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपने 2 फैक्टर्स बता देने हैं जो इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। नेक्स्ट पेज नंबर 36 से एक्टिविटी नंबर 7 है एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सबसे पहले फर्स्ट में लेबल द डायग्राम ऑफ द एटम। हमने डायग्राम एटम की डायग्राम लेबल कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द टेबल बिलो, द फर्स्ट रो हैज़ बीन डन फॉर यू। कंप्लीट द टेबल बिलो, द फर्स्ट रो हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। आपकी हेल्प के लिए उन्होंने टेबल आपको सोल्व कर भी दिया है और कुछ जो मिसिंग है वो आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 37 है एक्टिविटी नंबर 8 है एनर्जी फॉर्म्स एनर्जी प्रॉपर्टीज़। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कॉलम्स है मैच कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉपर्टीज़ के नाम बता देने हैं एनर्जी की प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनर्जी और वो लिख देनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 38 है एक्टिविटी नंबर 9 है सेपरेटिंग मिक्सचर्स। तो आपने यहाँ पर लिख देना जी सेपरेटिंग मिक्सचर्स कि मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं वो लिख देना और उसको आगे डिफ़ाइन कर देना है। नेक्स्ट राइट इन द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ईच मिक्सचर। तो आपने मिक्सचर दे देंगे प्रोसेस देखें कि आप इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8 है पेज नंबर 39 है मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल। तो आइडेंटिफाई एंड राइट इफ़ द मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अब आपको पता है कि 2 पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आपको ये भी पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। और अगर इसी तरह नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देना है कि कहाँ पर रिपेल का प्रोसेस हो रहा है और कहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है। नेक्स्ट पेज नंबर 40 है एक्टिविटी नंबर 11 है मैग्नेट्स एक्सपेरिमेंट। जी अब आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है with the help of your elder and the materials in your home design a container that will keep all of your paper clips together. Hint, if you put the magnet at the bottom of the container they should all stay inside of it। को हिंट भी दे दी गई है तो हमने बड़ों की हेल्प लेनी है और उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेरिमेंट करना है। और नेक्स्ट यहाँ पर प्लीज़ ड्रा योर कंटेनर इन द बॉक्स बिलो। तो आपने कंटेनर यहाँ पर ड्रॉ करना है और कंटेनर ड्रॉ करके इसमें जो आपने रखनी है चीज़ जो ज़रूरत है वो आपने रख देनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 41 है एक्टिविटी नंबर 12 है आइडेंटिफाइंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आपने आइडेंटिफाई करना है मैच करना है कॉलम और नेक्स्ट आपको जो फेवरेट आपकी है टेक्नोलॉजी आपने उसकी पिक्चर ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट लास्ट पेज नंबर 42 एक्टिविटी 13 द सोलर सिस्टम। आपको यहाँ पर सोलर सिस्टम दे दिया गया है मैच द फैक्ट्स विद प्लैनेट सेट्स। तो आपको यहाँ पर प्लैनेट्स दे दिए गए हैं उसके आगे शफल करके उनके ऑप्शंस लिखे गए हैं कि रेफरेंसेस लिखी गई है। तो आपने मैच करना है कि कौन सा प्लैनेट और उसकी डेफिनेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मैच कर देना है। जी स्टूडेंट्स अब हम लास्ट समर ब्रेक की तरफ चलते हैं क्लास 6 के रोबोटिक्स AI STEM PBL। देखें पेज नंबर 3 पर रोबोटिक्स AI बैड बोर्ड। जी यहाँ पर आपने ये पेज अच्छे तरीके से रीड कर लेना है बैड बोर्ड के हवाले से टर्मिनल से ट्रिप्स बस पावर से ट्रिप्स के हवाले से ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 4 है हाउ टू रीड बैड बोर्ड रोज एंड कॉलम्स। तो हम कैसे रीड कर सकते हैं ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। पेज नंबर 5 देखें व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ बैड बोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटोटाइपिंग ठीक है। या MCQ से आपने टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पावर रेल्स ऑफन लेबल्ड एज प्लस एंड माइनस ऑन अ बैड बोर्ड। तो यहाँ पर भी आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक कर देना है।
नेक्स्ट पेज नंबर 6 है फाइंड पिंस ऑन ब्रेड बोर्ड अकॉर्डिंग टू कलर डॉट्स। जी ये कलर डॉट्स के अकॉर्डिंग हमने पिंस फाइंड करनी है ब्रेड बोर्ड पर। नेक्स्ट पेज नंबर 7 है, एग्जांपल्स दे दी गई हैं आपको। नाउ बिल्ड वायरिंग कनेक्शंस टू ग्लो ऑल 3 LEDs। तो आपने ये भी अच्छे तरीके से देखना है, रीड करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 8 है, पैथॉन के बारे में बताया गया है, एग्जांपल्स दी गई हैं, उसके बाद वेरिएबल्स का बताया गया है, आपने इस तरीके से पेज रीड करना है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 9 है, व्हाट इज़ इफ़ देन कंडीशन। इफ़ और देन कंडीशन के हवाले से आपको इस पेज पर बताया गया है, वो भी आपने अच्छे तरीके से ये रीड करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 है, पाइथन मैश द कॉलम्स। जी यहाँ पर आपने कॉलम्स मैश करने हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी दी गई है, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटी, को आपने एक्टिविटी कर लेनी है। ये क्राफ्ट अ पेपर कप, हेलीकॉप्टर यूजिंग चार्ट पेपर, पेपर कप, आइसक्रीम स्टिक्स, ग्लू एंड रबर बैंड्स फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन, वॉच द वीडियो प्रोवाइडेड इन QR कोड बिलो। जी ये देख लें, QR कोड से आप स्कैन करके भी आप वीडियो देख सकते हैं, वरना आप ऐसे ही मटेरियल्स लेकर और उसे बनाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 11 है, स्टेम एक्टिविटी 1। स्टेम का मतलब क्या है? स्टेम, S स्टैंड फॉर साइंस, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, E स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग, M स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स। तो इसमें लेट्स मेक सोलर ओवन। जी इस पर हमने इस एक्टिविटी 1 में सोलर ओवन हमने बनाना है। तो इसके लिए हमें मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो लिखा है, व्हाट टू डू हमने कैसे बनाना है वो सारा मेथड लिखा गया है, लिखा हुआ है पेज नंबर 11 पर। नेक्स्ट पेज नंबर 12 पर भी सारा मेथड मेंशन है। नेक्स्ट हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है वो लिखा है। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर आपने देखना है क्वेश्चंस के आंसर देने। जब आप ये बना लेंगे, देख लेंगे, तो आप क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकेंगे। वर यू एबल टू कुक योर फूड इन सोलर ओवन, शेयर द पिक्चर्स ऑफ योर कुक्ड फूड। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर द प्लास्टिक रैप कम्प्लीटली सील्स द लिड्स ओपनिंग। नेक्स्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इज सनलाइट फॉर द एक्टिविटी ऑफ सोलर ओवन। जी नेक्स्ट पेज नंबर 14 है, एक्टिविटी नंबर 2 है, मेक अ बैलून रॉकेट। जी बैलून रॉकेट बनाना है आपने। बैलून रॉकेट है क्या आपको बता दिया गया, आपने जिस तरीके से रीड कर लेना है। फिर मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देख लें। फिर व्हाट टू डू आपने करना क्या है, कैसे। नेक्स्ट हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करेगा। ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑब्जर्वेशन के, डिड योर बैलून रॉकेट वेंट थ्रू द थ्रेड, व्हाट अफेक्ट्स द मोशन ऑफ बैलून रॉकेट, व्हाई डज द बैलून रॉकेट मूव्स फास्टर व्हेन द बैलून इज लार्ज। ठीक है जी। लास्ट पेज नंबर 16 है, पेस्ट सम पिक्चर्स ऑफ अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जी एक्शन और रिएक्शन की आपने एग्जांपल्स की पिक्चर पेस्ट करनी है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, अब हम कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के समय की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 3 ओपन करें, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। एक्टिविटी नंबर 1 है, पेज नंबर 3 है, द जियोग्राफी ऑफ अ माउंटेन। यूजिंग द वर्ड बैंक कैन यू लेबल द माउंटेन्स की फीचर्स। आपको वर्ड बैंक दे दिए गए हैं, आपने उसे यूज़ करके लिख लेना है कहाँ पर कौन सा वर्ड आना है और कहाँ पर नहीं। नेक्स्ट चैलेंज दिया गया है, राइट अ डेफिनेशन ऑफ ईच वर्ड एंड ऐड इट टू द वर्ड। अब डेफिनेशन आपने उस वर्ड्स की लिखनी है सबकी। नेक्स्ट पेज नंबर 4 है, एक्टिविटी नंबर 2 है। जी ये देखें, आपको पिक्चर दे दी गई है माउंटेन्स की, आपने देखना है कि ये कौन सा माउंटेन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसी पेज नंबर 4 पर देखें, एनिमल बनाया गया है मारखोर। तो यहाँ पर देखें, आप जिस भी माउंटेन का नाम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कौन कौन से जानवर आते हैं, आपने उसमें से किसी एक की पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कर देनी है।
नेक्स्ट पेज नंबर 5 है, एक्टिविटी नंबर 3 है कंपेयरिंग प्लेसेस। स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 2 आपको दे दी गई है, आपने देखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन 1 देखें, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू स्ट्रीट्स। आपने डिफरेंस देखना है कि स्ट्रीट 1 में और स्ट्रीट 2 में क्या डिफरेंस है, उसका लिखना है। फिर आर देयर एनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू स्ट्रीट्स, कि इन दोनों स्ट्रीट्स में कोई सिमिलैरिटी है, वो लिखना है। फिर यूज़ 1 और 2 वर्ड्स टू डिस्क्राइब स्ट्रीट 1। जी इसी तरह आपने 1 एंड 2 वर्ड्स में, 1 और 2 वर्ड्स में आपने डिस्क्राइब कर देनी है स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन द वर्ल्ड डू यू थिंक दीज स्ट्रीट्स आर। हमें देखना है ये स्ट्रीट्स कहाँ पर हैं। नेक्स्ट है, विच टाउन वुड यू रेदर विजिट एंड वाई। ठीक है, इसका भी आंसर दे देना। नेक्स्ट पेज नंबर 6 देखें, सेम एक्टिविटी नंबर 3 जिस तरह आपने की है उस तरह आपने एक्टिविटी नंबर 4 भी करनी है। कंपेयरिंग प्लेसेस के वाले से टाउन 1 और टाउन 2 है, आपने ये कंपेयर करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 है, एक्टिविटी नंबर 5 है माय टाउन। जी आपने रीडिंग एंड राइटिंग, जी पहले रीड करें इसको अच्छे तरीके से पैराग्राफ। अगर आप देखें तो इंग्लिश में भी आपको कंप्रीहेंशन आती है, तो सेम ये उसी तरह ही है, आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पेज नंबर 7। फिर उसके अकॉर्डिंग अब पेज नंबर 8 है रीडिंग क्वेश्चंस। तो आपने जो रीड की है उसके अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस के आंसर लिख देने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 9 है, एक्टिविटी नंबर 6 है माय टाउन राइटिंग। ड्रा मैप ऑफ योर टाउन और नेबरहुड। जी आप यहाँ पर आपने मैप ड्रा करना है टाउन का, और नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जी पेज नंबर 10 पर भी यही है, आपने टाउन के हवाले से ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 11 है, एक्टिविटी नंबर 7 है वेजिटेशन बेल्ट रिसर्च। वेजिटेशन बेल्ट रिसर्च है क्या है, नेक्स्ट नीचे ही डिफ़ाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट आपने वो पढ़ लेना अच्छे तरीके से और फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। जी ड्रा लाइन टू मैच द टाइप ऑफ बायोम टू इट्स डिस्क्रिप्शन। आपने कॉलम मैच कर लेने हैं। नेक्स्ट यूज़ द इंटरनेट टू फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ बायोम। आपने इंटरनेट यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग आपने टाइप ऑफ बायोम है, रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, एक्वेटिक है, टंड्रा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 12 है, एक्टिविटी नंबर 8 है बायोम्स। जी डेफिनेशन आपको बता दी गई है बायोम्स होते क्या हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स आपको दिए हुए हैं बायोम। आपने मैच द स्टेटमेंट्स टू द करेक्ट बायोम, आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देनी है। एक्वेटिक साल्ट वाटर की, एक्वेटिक फ्रेश वाटर, डेजर्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट की क्या क्या स्टेटमेंट है लिख देनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर भी ये फॉरेस्ट के बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट पेज नंबर 14 है, एक्टिविटी नंबर 9 है टेक ईच सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन टर्न एंड मैच देम टू द करेक्ट बायोम। जी यहाँ पर आपने करेक्ट बायोम के साथ मैच कर देनी है, तो यहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। एक्टिविटी 9 से आप एक्टिविटी नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 15 है, एक्टिविटी नंबर 10 है द समर। तो फॉर्म कैसे हुआ, सिटी स्टेट क्या है, रूरल्स क्या है, रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये आपने इसी के चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हुए हैं, वहाँ से आपने लिख लेने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 16 है, एक्टिविटी नंबर 11 है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू लेबल द पिक्चर। आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपने लिख देने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 17 है, एक्टिविटी नंबर 12 है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चिल्ड्रन। जी क्रिएट सेंटेंसेस यूजिंग द कीवर्ड्स गिवन, मेक श्योर यू इंक्लूड बोथ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। जी दिए गया है एयर अटैक्स बेलफास्ट, इसी तरह आपको वर्ड्स दे दिए कि आपने उसको यूज़ करके सेंटेंसेस लिखने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 13 है, पेज नंबर 18 है, ये हमने एक्टिविटी कर लेनी है। मैच द कॉलम है, उसके बाद फिर ब्लैंक्स हैं, आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पेज नंबर 19, एक्टिविटी नंबर 14, ब्रॉन्ज एज टाइमलाइन ऑर्डरिंग एक्टिविटी। जी आपको ये बता दिया गया है, आपने उसके अकॉर्डिंग रीअरेंज करके राइट इन ऑर्डर इन द गिवन टेबल। इस टेबल में आपने ऊपर से देखकर अच्छे तरीके से सीक्वेंस के साथ लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 20, कंप्यूटर साइंस, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट राइट द शॉर्टकट कीज टू अचीव द फॉलोइंग रिजल्ट, हमने शॉर्टकट कीज लिखनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 21 है राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स, तो आपने ट्रू फॉल्स कर लेने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 22 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जी आंसर क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ आईसीटी, एक्सप्लेन द वेरियस टूल्स ऑफ आईसीटी, तो ये आपने किया हुआ है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपने सारे किए हुए हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 24 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइकन्स एंड राइट डाउन देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड बैंक। आपको वर्ड बैंक दे दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आपने लिख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 25 है लुक द फॉलोइंग लोगोज एंड फाइंड द नेम्स इन पजल। जी लोगोज आपको डिफरेंस दिए गए हैं, अब आपने गेम आपको दे दी है पजल, अब आपने इन सब के लोगोज के नेम यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 26 है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पे भी वर्ड बैंक दे दिए कि आपने उसके अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 27 यूज़ द गिवन लिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ रोबोट एंड लेबल दिस रोबोट। जी यहाँ पर आपने रोबोट के पार्ट्स लेबल करने हैं, वो भी आपको दे दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 28 है जी यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन टू कनेक्ट ईच ऑफ दिस रोबोट टू द टास्क यू थिंक इट कैन डू। जी अब आपने ये भी मैच द कॉलम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक रोबोट्स आर इम्पोर्टेंट, आपने उनकी इम्पोर्टेंट क्यों रोबोट्स इम्पोर्टेंट आपने उसके वाले से लिख लेना है। पेज नंबर 29 सबसे इंटरेस्टिंग, नाउ डैट यू हैव सीन व्हाट रियल रोबोट्स कैन ड्रॉ, हाउ दे लुक लाइक, यूज़ योर इमेजिनेशन टू क्रिएट योर ओन, ड्रॉ योर रोबोट डिज़ाइन। जी अब आपको जो रोबोट पसंद आया, जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे, आपने वो रोबोट ड्रॉ यहाँ पर कर लेना है और फिर उसका नेक्स्ट नीचे नेम लिख देना है और फिर उसकी 3 थिंग्स लिख लेनी है कि रोबोट क्या कर सकते हैं। जी सफ़ा नंबर 30 पर आ जाएंगे ज़बानी काम। सूरह ज़िलज़ाल, सूरत आदियात, सूरत तकासिर ज़बानी याद करें, ये आपने याद कर लेनी है। आयतल कुर्सी माँ तर्जुमा के साथ ज़बानी याद करें, ये सारी दुआएं आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। सफ़ा नंबर 31 है दर्ज़ेल दिए गए अस्माए हुस्ना ज़बानी याद करें और तर्जुमा लिखें। यहाँ पर अस्माए हुस्ना आपने ज़बानी याद करनी है और उसका तर्जुमा लिख लेना है। जी सफ़ा नंबर 32 है तहरीरी काम, दर्ज़ेल दिए गए सवालों के जवाब लिखें। तौहीद के मौजू पर कुरान मजीद की 2 आयात और 2 मुस्नद अहादीस से मुबारका तलाश करके तहरीर करें। जी आपने तौहीद का चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। जी इसका सवाल नंबर 2 है रोज़मर्रा ज़िंदगी में की जाने वाली इबादत की मुख्तलिफ़ सूरतों की एक फ़हरिस्त तैयार करें और किसी एक इबादत मखसूसा पर चंद जुमले तहरीर करें। जी आपने एक फ़हरिस्त तैयार कर लेनी है कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या इबादत करते हैं, फिर उसमें से कोई एक इबादत आपने यहाँ पर लिख देनी है चंद जुमलों के साथ। सफ़ा नंबर 33 है नमाज अदा करने की कुछ शर्तें या फ़राइज़ होते हैं जिनको अदा ना करें तो नमाज नहीं होती। नमाज की दुरुस्त अदायगी के लिए इन फ़राइज़ शराइत का मुताला करें और दर्जे लाइनों में तहरीर करें। जी ये आपने सवाल हल कर लेना है। फिर सवाल नंबर 4 है तहारत व पाकीज़गी की अहमियत पर कुरान व हदीस का हवाला देते हुए चंद जुमले तहरीर करें, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 34 है सवाल नंबर 5 है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सफ़ाई का किस तरह एहतमाम करते थे, वज़ू का तरीक़ा लिखें। जी यहाँ पर आपने वज़ू का तरीक़ा लिखना है और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ाई का एहतमाम करते थे। बस सवाल नंबर 6 है मुवाख़ाते में
मुआख़ात में शामिल चंद महाजरीन और इंसार के नामों की फ़हरिस्त तैयार करें। जी, मुआख़ात में शामिल चंद महाजरीन और इंसार के नामों की फ़हरिस्त तैयार करें। तो यहाँ पर आपने फ़हरिस्त तैयार कर लेनी है। जी, सफ़ा नंबर 35 है, मिसाक़े मदीना की दफ़ात लिखें। वो लिख लेनी है आपने। भी सवाल नंबर 8 है, सीरत की किताबों का मुताला करें। सीरत की किताबों का मुताला करें और किसी एक सहाबी की शजाअत का वाक़या अपने अल्फाज में तहरीर करें। ठीक है। उसके बाद सफ़ा नंबर 36 है, सवाल नंबर 9 है, सच और झूठ का दरमियानी फ़र्क वाज़िया कीजिए और सच के फ़वाइद और झूठ के नुकसान तहरीर करें। जी, सवाल नंबर 10, उम्मुल मोमिनीन किन मुक़द्दस हस्तियों को कहा जाता है और उम्मुल मोमिनीन का क्या मतलब है, ये आपने लिख लेना है। उसके बाद सफ़ा नंबर 37 है, उम्मुल मोमिनीन का जिक्र कुरान मजीद में कहाँ बयान हुआ है, सूरत का नाम, आयत नंबर और तर्जुमा तहरीर करें। ठीक है। उसके बाद है, कोई सी 5 उम्महातुल मोमिनीन के अस्माए मुबारका तहरीर करें। ठीक है। उम्महातुल मोमिनीन यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनमें से किसी के 5 के नाम आपने लिखने हैं। सफ़ा नंबर 38 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की सीरत मुबारका का मुताला करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात व अखलाक देखते हुए अपने अंदर मौजूद 5 अच्छी आदात की एक फ़हरिस्त तैयार करें। जी, सवाल नंबर 13 है, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर हाँ तो अपने दिए गए जवाब को अपने अल्फाज में लिखते हुए बताएं कि आपने कैसे मदद की और मदद करने की वजह क्या थी। ठीक है। फिर सफ़ा नंबर 39 है, तलीमी सरगर्मियाँ। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 33, वबिल वालिदैन एहसान को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी तालीमात की रोशनी में वालिदैन के हकूक़ पर मुश्तमिल एक चार्ट बनाएं। सीरत की किताबों का मुताला करते हुए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के चंद मौजूज़ात का एक किताबचा तैयार करें। मस्जिद ज़ुल क़िबलतैन की तस्वीर तलाश करके दरअसल दिए गए खाली डब्बे में चिस्पा करें और उस पर चंद सतरें तहरीर करें। जी, तलीमी सरगर्मियाँ आपने देख लेना है। देखें सूरत बनी इसराइल वाला सवाल देखें, वह बिल वालिदैन एहसान, तो आप देखें अपने वालिदैन के बारे में आपने लिखना है, चार्ट बना लेना है। फिर उसके बाद अंबिया कराम के हवाले से, फिर उसके बाद आपने मस्जिद ज़ुल क़िबलतैन की तस्वीर यहाँ पर चिस्मा करनी है और फिर उसके हवाले से चंद लाइन लिखनी है। ये सफ़ा नंबर 40 है, अपने आप को नमाज़ पढ़ने का पाबंद बनाएं और हफ्तावार नमाज़ों का एक चार्ट बनाएं जिसमें आप उन नमाज़ों पर लगाएं जो आपने वाक़तन अदा की हैं। ठीक है। आपने काम करना है, नमाज का नाम लिखना है, फिर उसका वक्त, फिर आपने पीर को कौन सी नमाज़ पढ़ी उसके आगे बता देना है, टिक लगा देना है, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इस तरह हफ्ते में ने किस दिन कौन कौन सी नमाज़ें पढ़नी है उसके आगे आपने टिक कर देना है।